एक समय की बात है, भारतवर्ष के दक्षिण में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था चंद्रपुर। यह राज्य अपनी संपत्ति, संस्कृति और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य की राजकुमारी सत्यभामा थी, जो अपनी सुंदरता, बुद्धिमता और शक्ति के लिए जानी जाती थी। सत्यभामा को अपने गुणों पर बहुत गर्व था और वह अक्सर अपने आप को दूसरों से बेहतर समझती थी। उनका अभिमान उनके व्यक्तित्व का एक बड़ा हिस्सा बन गया था। राजकुमारी सत्यभामा के पिता राजा भानुप्रताप एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक थे। वे अपनी पुत्री से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्हें उसके अभिमान की चिंता थी। वे चाहते थे कि सत्यभामा विनम्र और दयालु बने, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें यह कैसे सिखाया जाए। एक दिन राजकुमारी सत्यभामा ने अपने महल के बगीचे में एक भव्य समारोह का आयोजन किए। उन्होंने राज्य के सभी राजकुमारों और राजकुमारियों को आमंत्रित किया था। समारोह में सत्यभामा ने अपने गुणों का बखान करते हुए कहा, मैं सबसे सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली हूँ। कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। उनके इन शब्दों को सुनकर सभी मेहमान चुप हो गए। किसी ने उनकी बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन एक युवा राजकुमार जिसका नाम अर्जुन था ने खड़े होकर कहा, राजकुमारी, आपके गुण अद्वितीय हैं, लेकिन अभिमान व्यक्ति को अंधा बना देता है। आपको विनम्र होना चाहिए। सत्यभामा ने अर्जुन की ओर देखा और गुस्से में कहा, तुम कौन होते हो मुझे सबक सिखाने वाले? अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बराबरी कर सकते हो तो मुझे चुनौती दो। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको चुनौती नहीं देता राजकुमारी। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि असली शक्ति विनम्रता में होती है। सत्यभामा ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और समारोह जारी रख। कुछ दिनों बाद राजकुमारी सत्यभामा ने एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि वह उस व्यक्ति से शादी करेंगी जो उन्हें 3 चुनौतियों में हरा सके। यह घोषणा सुनकर पूरे राज्य में हलचल मच गए। कई राजकुमार और योद्धा चंद्रपुर पहुंचे, लेकिन कोई भी सत्यभामा की चुनौतियों को पूरा नहीं कर सका। एक दिन राजकुमार अर्जुन फिर से चंद्रपुर पहुंचे। उन्होंने सत्यभामा की चुनौतियों को स्वीकार किया। पहली चुनौती तीरंदाजी की थी। सत्यभामा ने एक लक्ष्य रखा और कहा, जो भी इस लक्ष्य को भेदेगा वह पहली चुनौती जीत जाएगा। अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और एक ही तीर से लक्ष्य को भेद दिए। सत्यभामा हैरान रह गई, लेकिन उन्होंने अपना अभिमान नहीं छोड़ा। दूसरी चुनौती शतरंज की थी। सत्यभामा शतरंज की एक महान खिलाड़ी थी, लेकिन अर्जुन ने उन्हें हरा दिए। अब आखिरी चुनौती बची थी। सत्यभामा ने कहा, तीसरी चुनौती यह है कि तुम मुझे हंसा दो। अगर तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। अर्जुन ने सोचा और फिर उन्होंने एक मजाक सुनाए। मजाक इतना मजेदार था कि सत्यभामा खुद को रोक नहीं पाई और जोर से हंस पड़ी। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुमने मेरी सभी चुनौतियों को पूरा कर लिया है। मैं तुम्हारी हो जाती हूँ। सत्यभामा और अर्जुन का विवाह हुआ। शादी के बाद सत्यभामा ने अर्जुन से कहा, तुमने मेरी चुनौतियों को पूरा किया है, लेकिन मैं अभी भी अपने अभिमान को नहीं छोड़ पाई हूँ। मुझे लगता है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्यभामा, तुम्हारा अभिमान तुम्हें खुशी नहीं देगा। मैं तुम्हें एक यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ। शायद तब तुम्हें अपने अभिमान का एहसास होगा। सत्यभामा ने हाँ कहा और वे दोनों एक यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान सत्यभामा ने देखा कि दुनिया में कितने लोग हैं जो उनसे ज्यादा बुद्धिमान, सुंदर और शक्तिशाली है। उन्होंने महसूस किया कि उनका अभिमान उन्हें दूसरों से दूर कर रहा था। एक दिन वे एक गरीब गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि लोग बहुत कम संसाधनों में भी खुश हैं। सत्यभामा ने एक बुजुर्ग महिला से पूछा, तुम इतने गरीब हो फिर भी खुश कैसे हो? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, खुशी धन और सत्ता में नहीं होती,
खुशी छोटी छोटी चीजों में होती है, जैसे परिवार, दोस्त और प्रकृति। सत्यभामा को यह बात समझ में आई और उन्होंने अपने अभिमान को त्यागने का फैसला किया। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम सही थे, अभिमान व्यक्ति को अंधा बना देता है। मैंने आज यह सीखा है। सत्यभामा और अर्जुन वापस चंद्रपुर लौटे। सत्यभामा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने अपने अभिमान को त्याग दिया है। अब मैं समझ गई हूं कि असली शक्ति विनम्रता और दयालुता में होती है। राजा भानु प्रताप ने उन्हें गले लगाया और कहा, मैं तुम पर गर्व करता हूं, बेटी। सत्यभामा और अर्जुन ने साथ में राज्य का शासन संभाला। उन्होंने प्रजा के हित में कई काम किए और चंद्रपुर को और भी समृद्ध बना दिए। सत्यभामा ने अपने जीवन में विनम्रता और प्रेम को अपनाया और वे एक महान रानी बनी। राजकुमारी सत्यभामा ने अपने अभिमान को त्यागकर प्रेम और विनम्रता का मार्ग अपनाए। उनकी यात्रा और अर्जुन के साथ प्रेम कहानी ने उन्हें एक बेहतर इंसान बना दिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि अभिमान हमें अंधा बना देता है, लेकिन विनम्रता और प्रेम हमें सच्ची खुशी देते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और अभी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिलेगी। धन्यवाद।